हे आलसी, तुम कब तक पड़े रहोगे? तुम अपनी नींद से कब जागोगे? नमस्कार दोस्तों, दिव्यवाणी में आपका स्वागत है। विशेषकर उन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं जो पहली बार मेरे चैनल में आए हैं। दोस्तों, एक जमाना था जब लोग मुर्गे की पहली बांग सुनते ही उठ जाया करते थे और अपने कामों में लग जाते थे। लेकिन आज के इस युग में ऐसा नहीं है। जी हाँ, आज के इस युग में लोग मुर्गे की बांग से नहीं बल्कि मोबाइल फोन की अलार्म से उठते हैं। दोस्तों, हो सके तो अपने माता पिता से या फिर आपके दादा दादी हैं तो उनसे पूछें कि वे सुबह कितने बजे उठा करते थे। जरूर उनका जवाब होगा 3 बजे या 4 बजे सुबह। यदि हम 50-60 साल पहले की बात करें तो हमारे माता पिता का यही शेड्यूल था। विशेषकर जब हम हमारे आदिवासियों की बात करें तो हमें ज्ञात होगा कि वे बहुत ही जल्द उठ जाया करते थे। जी हाँ, उस जमाने में धान कुटाई की मशीन उपलब्ध नहीं थी। घर पर ही चावल बनाया जाता था। उसके लिए हमारे माता पिता मुर्गे की पहली बांग देते ही उठ जाया करते थे और चावल तैयार करते थे। खेतों से धान काटने के बाद जब खलिहान में ले लिया जाता था तो उसे बैलों की सहायता से मिसाई किया जाता था और अब भी गांवों में ऐसा ही होता है। इस कार्य के लिए भी मुर्गे की पहली बांग सुनते ही मिसाई का काम शुरू हो जाता था। लेकिन जब हम आज के इस युग की बात करें तो अभी ऐसा नहीं है। धान कुटाई कर चावल बनाने की जरूरत नहीं है। मील में ले जाओ, 2 मिनट में चावल तैयार हो जाता है। या फिर गांव-गांव में धान कुटाई की मशीनें मिल जाती है। या फिर आज के इस युग में घर पहुंच सेवाएं भी दी जाती हैं। धान मिसाई के लिए बैलों की जरूरत नहीं, आज सब कुछ डिजिटल हो चुका है। थ्रेसिंग मशीन बुला लो और जिस काम को 20-25 दिन लगते 4-5 घंटे में खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, है ना गजब की बात? यही तो है विज्ञान का युग। सब कुछ डिजिटल बन चुका है। लेकिन देखा जाए तो इस डिजिटल युग ने लोगों को आलसी बना दिया है। कोई पसीना बहाना नहीं चाहता, सब मशीनों के भरोसे में रहते हैं। जी हाँ, इस मशीनरी युग में बेरोजगारी की भी वृद्धि हुई है। देश में करोड़ों लोग बेकार पड़े हैं। कोई रोजगार नहीं मिलता है क्योंकि जिस काम को मनुष्य अपने हाथों से करता था आज वही काम मशीनों के द्वारा हो जाता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? प्रज्ञा की सुनो और उसके अनुसार आचरण करना सीखो। आलस्य छोड़ो, परिश्रमी बनो, एक्टिव बनो, ईमानदार बनो। प्रज्ञा आपको सफलता की सीढ़ी में चढ़ाएगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है प्रज्ञा की कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज का वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6 से 19 से लिया हूं। इस परिच्छेद द्वारा लेखक हमें बतलाते हैं कि चींटी परिश्रम और दूरदर्शिता का उत्तम उदाहरण है। वह उन दिनों की तैयारी करती है जब भोजन दुर्लभ होगा। जब हम तंगहाल हो जाते हैं तब पछताने से कोई लाभ नहीं हो सकता है। आगे लेखक बतलाते हैं कि कुछ लोग दूसरों को धोखा देने एवं कलह उत्पन्न करने के लिए एक साथ हो जाते हैं। वे दूसरों को अपने साथ लाने में होशियार हैं और इस प्रकार वे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, परंतु अंत में उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। सच्ची शांति एवं आनंद उनका भाग्य नहीं होगा। तो आइए आज के परिच्छेद से वचन सुने। वचन कहता है, आलसी तुम चींटी के पास जाओ, उसके आचरण पर विचार करो और प्रज्ञ बनो। उसका ना तो कोई स्वामी है, ना कोई निरीक्षक और ना कोई शासक। वह समय पर अपने रसद का प्रबंध करती और फसल के समय अपना भोजन संचित करती है। आलसी तुम कब तक पड़े रहोगे? तुम अपनी नींद से कब जागोगे? थोड़ी देर तक सोना
थोड़ी देर झपकी लेना और हाथ पर हाथ रख कर थोड़ी देर आराम करना। ऐसा होने पर गरीबी तुम पर डाकू की तरह टूटेगी, अभाव तुम पर बलशाली की तरह आक्रमण करेगा। आगे वचन हमें बतलाता है कि दुष्ट की अंतगति किस प्रकार से होगी। वचन कहता है, वह व्यक्ति निकम्मा और दुष्ट है जो असत्य बोलता रहता है, जो आंख मारता, पैर घसीट कर चलता और उंगलियों से इशारा करता है, अपने हृदय में कपटपूर्ण योजनाएं बनाता और लड़ाई लगाता है। इससे विपत्ति उस पर अचानक टूट पड़ेगी, वह पलक मारते ही नष्ट हो जाएगा और उसका उपचार संभव नहीं होगा। आगे पद संख्याएं 16 से 19 तक में लेखक प्रभु की घृणा के बारे में बतलाते हुए कहता है कि प्रभु 6 बातों से बैर रखता और 7 बातों से घृणा करता है। घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाली जीवा, निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथ, कपटपूर्ण योजनाएं बनाने वाला हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, असत्य बोलने वाला झूठा साथी और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। दोस्तों, यदि आप इन सभी बातों से दूर रहेंगे तो वादा करता हूं आप एक गुलाब की तरह खिलेंगे, आप सबको अपने ओर मोहित करेंगे। अंत में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, पसंद आया तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें, कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। ईश्वर की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहे।